हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने टेंथ क्लास का एनसीईआरटी बुक का, जिसे सरकारी किताब कहते हैं, एनसीईआरटी बुक का इतिहास का ऑल एग्जेक्टिव हम लिखे हैं आप लोग के लिए कि आप लोग एग्ज़ाम में बैठे तो आप लोग का एग्जेक्टिव में एकदम गर्दा उड़ा दे और गर्दा उड़ा के पूरा दाग लगाए, जिससे आप लोग को लगे कि हाँ हम एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं। कि जिस दिन आपको सोशल साइंस का पेपर हो उस दिन आपको पता चले कि सबसे बेसी सोशल साइंस में आया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और एक दूसरे को बताइए कि मतलूब सर का चैनल है, ये भी वीडियो बहुत अच्छे अच्छे लेकर आते हैं। और एक दूसरे से बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में दाग लगाइएगा। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश का। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनेरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रेलिया। काउंट काबूर को विक्टर एमुन ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री पर। गेरिबल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्टी। जलवेरी एक संस्था थी कथी का? व्यापारी का। रक्त एवं लौह की नीति अल्बम किसने किया था? विश्वमार्ग। फैक्टर की संधि कब हुई? 1871 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रोत्साहन रहा? यूनान के। 1829 ईस्वी की एंड्रोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ। रूस की कपास परासा का अंत कब हुआ? 1861 में। रूस की जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादी शासन का वाहन प्रयोग कहाँ हुई थी? जर्मनी में। काले मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? रूस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? काले मार्क्स। वार्ड एड फीस किसकी रचना थी? टॉल्स्टॉय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। हर साल परीक्षा में आता है। लाल सेना का गठन किसने किया था? टॉल्स्टॉय। लेनी की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। बोस्टिल की संधि किस देश के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी की। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। आप लोग को तो सपनों में याद रहेगा। हिंदी चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल। 9 क्लास में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, तो आप लोग को बहुत अच्छा से याद है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। या कहिए कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अपना अपना स्टाइल होता है। हिंदी चीन में सबसे बसने वाले फ्रांसीसियों को कहा जाता है कोलोन। नरोत्तम सिंहासू कहाँ के शासक थे? कंबोडिया का। द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट पुस्तक किसने लिखा था? फन बोई चांग। मार्च 1946 ईस्वी फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। नियम से याद रखेगा, हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रेलेस। हिंदी चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। 30 नंबर पर है दोस्तों। आप लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट पढ़ते जाने, बोलता नहीं रखा, क्या पढ़ रहे हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? क्रांतिकारी, धार्मिक का। 31 नंबर है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब हुआ था? लाला हरदयाल। 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि की हुई? 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 को। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनियम में पारित हुआ? सितंबर 1920, कलकत्ता। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुई? 1920 में, तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन और किस यात्रा से शुरू हुई? 1930 में, डंडी यात्रा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अखिलेश में पारित किया है? 1929, लाहौर। नियम से याद रखेगा, लाहौर। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 में, केबी हेडगेवार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किसने दी? बरदौली किसान।
रामपा विद्रोह 40 नंबर पर रहे हैं। रामपा विद्रोह कब हुआ था? हाँ 1916 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1970 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हैम्फ्री डेवी, आप लोग को तो याद होगा। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में हुई? कलकत्ता में हुआ। 1854 में जाके मुंबई में स्थापित हुआ, आप लोग को मालूम होगा। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कहाँ हुआ, कब हुआ? 1914 में। जमशेदपुर टाटा आयरन एंड कंपनी का स्थापना 1907 में। 9th क्लास में, 8th क्लास में और 10th क्लास में इम्पोर्टेंट है, जरूर आएगा। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉन पावर स्टेशन का स्थापना कब हुई? 1910 में। 47 नंबर है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष का वर्ष मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। 9th क्लास का एग्जेक्टिव है। अखिल भारतीय ट्रक यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट पारित कब हुआ? 1881 में। समवर्ती व्यवस्था के लिए हटाकर किस प्रकाशन शारीरिक व्यवस्था की प्रगति विधि? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। एनसीईआरटी बुक का कोई भी एग्जेक्टिव ऑल नहीं लिखा होगा दोस्तों। आप लोग पूरा यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि ऑल किताब का एग्जेक्टिव हम लिख के आप लोग को दे रहे हैं। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रासाद क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसी जमाव संभव हुआ? संपत्ति। एक प्रतियोगी एक उद्योग प्रकृति में प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण को। बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन में आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 में। 58 नंबर है दोस्तों। कौन सा सामाजिक वर्ग वृद्धि वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? मध्यम वर्ग। याद रखेगा। पूंजीपतियों वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। प्राचीन काल में किस स्टेल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार किया? रेशम मार्ग। कौन मार्ग? रेशम मार्ग। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर आया? अलेक्जेंडर। आधुनिक युग में औद्योगिकरण के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी क्रांति थी? तो औद्योगिकीकरण क्रांति थी। लास्ट है दोस्तों पेपर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजा जाता है? पश्चिमी क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी में। विश्व युद्ध आर्थिक संकटन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1929 में। आर्थिक संकटन मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उद्योग हुआ? फ्रांसीसी की नाविक। वेस्टर्न विड सम्मेलन किस वर्ष? 1944 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उद्योग उन्नयन के समय करने के लिए हुआ? यूरोप संघ। 69 नंबर है जी। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। 70 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पत्र ने रातों रात वर्गकुल प्रेस एक्ट के बहाने के अपनी भाषा बदल दी? अमृत पत्रिका। 13वीं शताब्दी एक्ट प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचने वाला मार्को पोल। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। मुद्रा का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो चीन में। 2-3 क्वेश्चन है आपका जो छूट गया है दोस्तों। आप लोग को एनसीईआरटी का बुक का एग्जेक्टिव है, सही से याद कर लीजिएगा। अब भूगोल का भी एनसीईआरटी बुक का टोटल एग्जेक्टिव हम डाल दिए हैं। अब आप लोग का बच गया है क्या? तो आप लोग का बच गया है इतिहास। और इतिहास नहीं, मिस्टेक हो गया, सॉरी दोस्तों। आप लोग का बच गया राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। अगर आप लोग याद कर लेंगे तो जो 40 नंबर का एग्जेक्टिव आता है वो आप लोग का कंफर्म 40 में 40 कंफर्म रहेगा।
थैंक्स दोस्तों, मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा।